अमित शाह जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कल जो राज्यसभा में टिप्पणी की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने कल कहा राज्यसभा के अंदर, जबकि वहां जवाब देना था प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी जगह अमित शाह जी गए। अमित शाह जी ने कहा आजकल एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर अंबेडकर जी की बजाय इतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, ये उनका कहना है। हमारी समझ से परे है कि अमित शाह जी राज्यसभा के अंदर संविधान की बात कर रहे हैं या भगवान की बात करने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी मनुस्मृति लागू करने की जो मंशा थी वो उन्होंने आज उजागर कर दिया है। ये पहले से चिल्ला रहे थे कि 400 के पार हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आज इनकी इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अंबेडकर जी के ये विरोधी हैं, जबकि ये भूल गए हैं कि जो संविधान बनाया गया उसके संविधान समिति के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज उन्हीं का नाम लेके ये पार्लियामेंट में उपहास उनका उड़ा रहे हैं। उनका नहीं, इस देश के सर्व समाज का, विशेषकर दलित और अल्पसंख्यक और अति दलित और हमारे पिछड़े वर्ग ये उपवास उड़ा रहे हैं। अंबेडकर जी इस देश को जो संविधान दिए हैं उसी संविधान की बदौलत आज पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी बैठे हुए हैं, या कोई भी पार्टियां हैं। संविधान ना होता तो ये पार्लियामेंट भी नहीं होता। ये अमित शाह जी को समझना चाहिए और ऊंची राजनीति करना छोड़ दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह जी और जो इनकी भारतीय जनता पार्टी है उनका जो विचार है वो मनुस्मृति वाला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे दलित समाज के जितने भी सांसद हैं, कई मित्र हमारे भी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सांसद है इस समय दलित समाज के, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे उनकी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत हमें आरक्षित सीटें मिली जिससे हम जीत कर आए हैं, पार्लियामेंट में पहुंचे हैं हमारे लोग। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह के विरोध में। अमित शाह एक तड़ीपार आदमी था, वो अपनी औकात भूल गया है। आज देश की जनता ने उसे गृह मंत्री बना दिया है चुनकर। मैं देश की जनता का सम्मान करता हूं, गृह मंत्री पद का सम्मान करता हूं, लेकिन जो ओछी राजनीति वो कर रहे हैं अंबेडकर जी के बारे में बोलकर इस तरीके से, ये उनको शोभा नहीं देता है। उन्हीं के बनाए हुए संविधान पर आज वो देश के गृह मंत्री बने हैं, उनको ये बातें शोभा नहीं देती है। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है दलित समाज से, जो हमारे जीते हुए एमपी हैं उनको तत्काल इनके खिलाफ इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आदरणीय बहन जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि बहन जी अब भी आंखें खोल लीजिए। आप कम से कम कब तक आप चुप रहेंगे? आप जो है बीजेपी की एकदम बी टीम बनकर काम कर रही हैं, ये साबित हो गया है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से ही आप 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं भारत के सबसे बड़े स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। आपको शोभा नहीं देता है? कम से कम अब आप बोलिए। दलितों के हित का काम तो आप कर चुकी। आप जो है, मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि आप जो है एकदम दलितों पर ध्यान नहीं दी। सरकार थी आपकी, तब भी आपने दलितों को सम्मान नहीं दिया और अदर लोगों को आपने आगे बढ़ाया। जितने आपने ठेके दिए सब बड़े लोगों को दिए, दलितों को कोई ठेका नहीं दिया आपने। यहाँ तक कि आपने उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की
सफाई चरण पूरे देश के अंदर हर स्टेट में SC ST के लोग जो है सफाई कर्मचारी होते हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सफाई कर्मचारी ही बने, हमारे लोग IAS IPS भी हैं आजकल, जो जिस तरीके से पढ़ा लिखा है उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये संविधान की देन है, बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया उसी के अंतर्गत पढ़ लिख रहे हैं लोग। लेकिन आपने सफाई कर्मचारी की जो भर्ती की वो आपने सामान्य कर दिया अपने स्टेट में। हर स्टेट में जो है रिजर्व है, SC ST लोगों के लिए है। और आज जो है उसमें सवर्ण समुदाय के लोग जो भर्ती हुए हैं वो ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर क्या आप चेक करा लीजिए, कोई काम नहीं करता है। दलित समाज के लोग ही आज भी सफाई का काम कर रहे हैं गांव के अंदर, जो आपने भर्तियां की थी। तनख्वाह वो ले रहे हैं और दलित समाज से काम करा रहे हैं। अपनी तनख्वाह में से 5,000 रुपए 7,000 रुपए जितना सेटिंग हो जाती है उतना दे रहे हैं उनको, दलित समाज के लोगों को। अगर कोई चेकिंग भी जाती होती है, चेकिंग जब जाएगी, कोई अगर कंप्लेन भी कोई करता है, चेक करने जाएंगे तो गांव का प्रधान पहले ही सूचना दे देता है कि बाबू साहब आपको कल आना है, पंडित जी कल आपको आना है, यहाँ पे मीटिंग है और वहाँ हाजिरी दर्ज करनी है। वो लोग आ जाते हैं क्योंकि प्रधान को भी कमीशन देते हैं वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहन जी अपनी आंखें खोल लीजिए, कम से कम जो है अब भी ध्यान दीजिए आप दलितों के ऊपर। दलितों के ऊपर तो आप ध्यान देने से रहिए, लेकिन बाबा साहेब को जो इस तरीके से कहा जा रहा है, कम से कम अनादर होने से बचाइए। आप सामने आइए, आपके पीछे हम सब हैं, सारी जनता है देश की, दलित समुदाय पूरा है। आज भी मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जो है जो कर रही है ये अच्छा नहीं है। कम से कम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बना है, जो उन्होंने संविधान लिखा था, उसी के अंतर्गत आप भी देश की 4-4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। और अगर आप अपने मन की ना करती, अपने बहुजन समाज पार्टी को संभाल कर रखती, बहुजन समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करती, तो आज जो है देश की सबसे बड़ी लीडर होती आप दलितों की। लेकिन अब मेरी समझ से परे है कि आप क्या करना चाह रही है। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं ये लोग, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हम सब लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और हमारे दलित समाज के हैं, आपको आगे आकर आवाज उठाना चाहिए। कब तक चुप्पी साधी रहेंगी? चुप रहने से कुछ काम नहीं होगा। और सिर्फ मेरा कहना यही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए और कम से कम इस मुद्दे पर साथ दीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम देश में क्रांति ला देंगे, जलजला मच जाएगा। पूरे देश का दलित समाज जो है इस देश के अंदर जलजला पैदा कर देगा और संविधान को बचाने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति तक दे देंगे। अमित शाह जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि वो जो राज्यसभा के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में अनर्गल बयान दिए हैं, उस पर देश के सामने माफी मांगे। और अगर माफी नहीं मांग रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। मोदी जी तो आपकी पार्टी पर बात कर ही रहे थे, लेकिन अमित शाह जी ने उस पर जो है सोने पे सुहागा कर दिया है और हम देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और पहली बात तो उनको जो है तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए अमित शाह जी को। वो देश के गृह मंत्री के पद के लायक नहीं है।